नमस्कार। आपके अपने चैनल गुप्ता जी की गपशप में आपका स्वागत है। इसमें हम बुधवार 24 सितंबर 2025 को मार्केट की चाल के बारे में अपनी सोच, अपना अनुमान बताएंगे। मार्केट को नाम हम कहते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। मार्केट को कोई प्रेडिक्ट करना किसी के लिए आसान नहीं होता। एक अनुमान लगाया जाता, प्रोबेबिलिटी कि कैसा रह सकता है। जो लेवल्स होते हैं वो ये होते हैं कि अगर इतने के ऊपर निकला कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ऊपर जाएगा, यहाँ सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी है, और इसके नीचे जाएगा, इसका वो सपोर्ट टूट गई, वहाँ जो बाहर खड़ा था वो पीछे हट गया या उसकी खरीदने की कैपेसिटी खत्म हो गई, इसलिए नीचे जाएगा। इसी तरह जब मार्केट ऊपर जाता है, एक लेवल है, वहाँ सेलर खड़ा है, या तो जितना सेल कर रहा था भारत में पावर थी उसने खरीद लिया, उसका माल खरीद के ऊपर चल गया, या पीछे हट गया सेलर, फिर उसके बाद ऊपर और तेजी होती है। ये लेवल है जो पास्ट रिकॉर्ड है, जहां पर बायर आया था तकड़ा नीचे और उससे मार्केट फिर बाउंस कर गया, या ऊपर सेलर खड़ा था, वहां तक जाके मार्केट गिर गया। उस आधार पे लेवल निकाले जाते हैं। एक बात, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, ऊपर नीचे मूवमेंट हुए। पहले सुबह खुला तो ऊपर थोड़ा 209 के आसपास, 25,209, फिर नीचे आया, घंटे भर में 25,084 का लो बनाया, फिर एकदम बाउंस किया। हाई भी 250 का पहले बना था, उसको 261 का हाई बनाया, फिर आखिर में करेक्शन आई, अल्टीमेट क्लोजिंग आई है 25,169, लगभग 32-33 पॉइंट गिर कर। अब आगे क्या है ये हम अनुमान जैसा बताते हैं, क्योंकि हम पहले की तरह क्लियर करते, हम कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं, ट्रेडिंग की एडवाइस देने को ना तो ऑथराइजेशन ना देते ही हैं। ये एक लर्निंग के लिए है। कोई पैसा रिस्क में लगाने से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अब मार्केट प्रेशर में क्यों है? एक तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी जो हमने कहा था। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि एक हायर एक्ट की बात हुई थी, हायर बिल यूएस में, कि वो सेनेट में इस महीने पेश होगा, उसकी चर्चा फिर गर्म हो गई है, जिसमें फॉरेन का कोई एम्प्लॉय हायर करने पर बेसिकली इंडिया का ऊपर आता है 25% उसको एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, और आउटसोर्सिंग भी महंगी हो जाएगी। इससे हमारी आईटी कंपनियां, जिसका मेन इनकम का सोर्स है आउटसोर्सिंग है, तो आईटी कंपनियों के ऊपर प्रेशर है। कल भी आईटी इंडेक्स गिरा था, आज फिर गिरा है, तो वो निफ्टी में उनका बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरी बात ये है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती है, उसके 3 लेवल होते हैं, 38.2, 50%, देन 61.8%। या तो मार्केट 38.2 से रिट्रेसमेंट लेता है, या 50, या 61.8। अगर हम 38.2 से निफ्टी ने रिट्रेसमेंट लेनी होगी तो वो लेवल बनता है 25,040-50। आज 25,084 पे आया। 50% बैठता है लगभग 925 के आसपास, और 61.8% बैठता है लगभग 800 के आसपास। तो ये ध्यान में रखें, इन पे देखें, इन लेवल पे आगे सपोर्ट लेता है या उसको तोड़ता है, फिर वो अगले लेवल तक नीचे जा सकता है। सपोर्ट ले तो वापस सपोर्ट ले सकता है, जैसे आज भी 084 से बाउंस किया, 250-60 तक गया। अब आगे के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक चीज और, हमारा 1.5 साल में इस चैनल के केवल अभी तक 970 सब्सक्राइबर हो गए। कोई कोई वीडियो है 200-300-400 व्यू होता है, वरना ये वाला वीडियो कल का व्यू जो है 70 भी नहीं पहुंचा है, और 15-16 से ज़्यादा लाइक नहीं। आप लोगों की सपोर्ट जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रही, और आप लोग थोड़ा एफर्ट करें, 30-40 सब्सक्राइबर बढ़ाएं, कम से कम 1,000 के तो पार हो। लेकिन ये है कि अगर 1,500-2,000 के पार होगा, फिर धीमे धीमे अपने आप बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे प्रोमिनेंस मिलती जाती है वीडियोज को, और व्यूज और कमेंट बढ़ने से भी फर्क पड़ता है। इसलिए हम आपकी सपोर्ट के लिए फिर रिक्वेस्ट करेंगे। अब निफ्टी के लिए
सही महीने में अगर ये 25,250-60 के ऊपर अब निकलता है तो 25,350-60 तक जाने की उम्मीद है। अब के अगर ये 25 जियो 75 को तोड़ता है नीचे तो 24,800 तक आने की उम्मीद है। लेकिन सीधा ना नीचे आएगा ना सीधा ऊपर जाएगा, इसलिए लेवल्स बता रहे हैं। ऊपर के लिए अभी 25,169 की एवरेज क्लोजिंग है। ये अगर 25,210 के ऊपर निकलता है, 25,200 के ऊपर टिकता है या 10 को क्रॉस कर देता है, तो ये पहला 25,110 के ऊपर निकलने पे 25,210 के ऊपर निकलने में तो ये 25,230, 35, 40, 50 तक जाएगा। 25,250 से लेकर 60 तक एक अच्छी रेजिस्टेंस है, उसको पार अगर करेगा 25,210 के ऊपर 25,240, 50, उसके ऊपर निकलेगा 25,285, उसके ऊपर निकलेगा 25,325, फिर 25,350, 60, फिर उसके ऊपर निकलेगा शॉर्ट कवरिंग और बड़ी मूव दे सकता है। हालांकि हमें जो माहौल है उसमें ज़्यादा चांस नहीं लगता। नीचे के लिए अब अगर ये 25,125 को तोड़ता है तो 25 जियो 75, 80, 85 का लेवल आ सकता है। उसके नीचे फिर 25 जियो 40, 50 पे भी सपोर्ट ले सकता है। उसके नीचे निकलेगा 24,975 के करीब का लेवल है। उसके नीचे 24,925, उसके नीचे 850, फिर 800। 24,800 को तोड़ना इस माहौल में थोड़ा मुश्किल लगता है। निफ्टी बैंक की बात करें, आज मजबूती से रहा। नीचे जरूर उसने 160 के करीब का लेवल लगाया, 55,160, ऊपर 55,600, शायद 600 के कुछ ऊपर 650-60 का लेवल बनाया होगा। बंदी हुई है 55,509 पे हुई है। अगर ये 55,350 को नीचे काटता है, 55,150, फिर 55,050, उसके नीचे 54,950, फिर 54,800, ऐसे लेवल बन सकते हैं। 54,800 तोड़ने पे 54,500 भी टेस्ट कर सकता है। ऊपर के लिए 55,650-60 के ऊपर निकलने पे 55,800, 55,850, उसके ऊपर 55,950, उसके ऊपर 56,050, उसके ऊपर निकले तंगी तेजी आ सकती है जो 56,200, 300 तक ले जा सकती है। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक का बटन दबाएं। कुछ सजेशन हमारे पास आई है, हम कोशिश कर रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की। एक तो आवाज़ को लेके है कि आपकी आवाज़ भारी है, समझ नहीं आती, और मैंने भी सुना वीडियो में देखा कि आवाज़ ऊपर नीचे होती है, ऐसा लगता है कुछ अक्षर क्लियर नहीं है। हम उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम आप उसको वो भी करेंगे मॉड्यूलेशन से, लेकिन उसमें कंप्यूटराइज आवाज़ जैसी हो जाती है, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। जो भी संभव हो आपके सजेशंस का वेलकम है। और किसी स्टॉक में एनालिसिस चाहिए, आपको क्या लगता है मार्केट में, ये कहें। और कुछ नहीं तो जय माता की ले लिया करें कमेंट में, हमारी हिम्मत बढ़ती है। आपका दिन शुभ हो। कल और परसों तृतीय निवारता 2 दिन है। माता आपकी सबकी रक्षा करे। धन्यवाद।